आज आमेर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत चंदवाजी में मौजूद है। जो चंदवाजी में हम पहले भी खबर चलाए थे, जो पीलवा की रोड है, चंदवाजी से जब पीलवा की तरफ जाते हो तो ये पानी हमेशा भरा रहता है। आखिरकार हमने पहले भी खबर चलाई थी, पर खबर का कोई असर नहीं होता। और खबर चलाने से रात को सरपंच कोई मिट्टी वगैरह या नाला जेसीबी से निकलवा देता है उस पानी को, और उस वक्त फिर वापस कुछ कार्रवाई नहीं होती। इस पे कौन लिप्त है? आखिरकार सरपंच ध्यान नहीं देता, पटवारी, सेक्रेटरी कोई भी ध्यान नहीं देते, ग्राम विकास अधिकारी है वो ध्यान नहीं देते। आखिरकार जो अधिकारी है ग्राम पंचायत संबंधित जो भी कर्मचारी है वो क्यों ध्यान नहीं दिया जाता? क्योंकि इससे कई लोगों का आवागमन है। ये आखिर पीलवा से बुरहानपुरा, बुरहानपुरा से रावपुरा और रावपुरा से माजीपुरा, माजीपुरा से ताला होते हुए ये सीधी रायसर वाली रोड पे निकलती है जो दौसा जाती है। ये इतना बड़ा आवागमन होने की वजह से क्यों इस पे आपको अगर चंदवाजी से पीलवा की तरफ जाना पड़ेगा तो हमेशा इस स्विमिंग पूल से गुजर के जाना पड़ेगा? आखिरकार क्यों इस पे जो सरपंच वगैरह है क्यों ध्यान नहीं दिया जाता? और जब भी स्कूल की सुबह का टाइम होता है, मैडम वगैरह, स्कूल के टीचर्स वगैरह क्यों इससे, क्योंकि कई बार स्कूटियाँ लेकर मैडम गिर भी जाती है, कई बार लग भी जाती है, उनकी चोट भी आ जाती है, पर फिर भी प्रशासन सत्ता है वो ध्यान नहीं देती। आखिरकार ये लापरवाही किसकी माने? सरपंच की माने या फिर किसकी माने? आखिरकार कौन नहीं चाहता कि ये रोड की सुविधा अच्छी हो और इससे लोगों का आवागमन ठीक हो? आखिरकार क्या चंदवाजी के जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में क्या ऐसा ही होता रहेगा? फिर क्यों आखिरकार सरपंच को वोट दिया जाता है? हम तमाम ग्रामीण हैं, ग्रामीणों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सलीम खान है सर। ये स्विमिंग पूल से गुजरना पड़ता है, ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो आपने सरपंच वगैरह को वोट दिया था क्या? सरपंच को भी बोल रखा है, सरपंच को भी बोल रखा है, एमएलए भी देख चुके हैं, एमपी भी इधर से गुजर चुके हैं, मगर कोई ध्यान नहीं देता। क्यों ध्यान नहीं देते इसके ऊपर? क्या वजह मानते हैं इस पे? इसमें कौन लिप्त है? आखिरकार सरपंच लिप्त है या फिर सेक्रेटरी लिप्त है या पटवारी लिप्त है या फिर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जो भी संबंधित? तो फिर भी करवाया था ये सरपंच ने, तो नाली का भी विकास करवाया था, मगर ये पानी का जो कॉलोनी वाले हैं जिनकी खातेदारी की जमीन है वो अपने उसमें कैसे जाने देंगे? उसमें नहीं जाने देंगे वो। तो ये पानी रोड का है, तो जैसे पानी भरा हुआ है तो इसका निकास होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ जोड़ी बनी हुई है, अब इसमें निकास होना, ये पानी का पूरा ढाल टूटे जब उसके अंदर पानी जाए। बाबू जी 5 साल का सरपंच का कार्यकाल बीतता जा रहा है और अभी लास्ट स्टेज पे फिर इस पानी का समाधान क्यों नहीं होता? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये नाली भी बनाई थी सरपंच ने। सोन जी कैसे ये पानी भरा, हमेशा ये स्विमिंग पूल से गुजर के जाना पड़ता है इसमें? यह है कि सरपंच ने दोनों तरफ नाली बनाई थी, लेकिन एक तरफ बंद है और दूसरी तरफ चालू है। चालू कैसे? इस नाली का पानी उधर डाल रखा है जो कि गलत है नियम अनुसार, और इधर है चरागाह भूमि, उसमें ये पानी पहले निकाला गया था, अब बंद कर रखा है। नहीं, कई बार स्कूल की मैडम वगैरह, टीचर्स वगैरह वो गिर जाते हैं। गिरती है तो गिरती है, ये तो सरपंच की या कमी होगी। रोज गिरते हैं, रोज सरपंच जब गुजरता है तो क्या आंखें बंद करके निकलता है? दूसरे रोड से गुजरते कौन है? यहाँ आता ही नहीं है। क्या बोल रहे हो भाई? इधर से आता ही नहीं है सरपंच, इधर से आता ही नहीं है सरपंच। फिर क्या उठ कर थोड़ी जाता है? पीलो और जाता है वो, और रोज गिरते हैं, 2-3 जने रोज गिरते हैं इसमें। सभी तो फिर ग्रामीण तो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई बड़े अधिकारी आते हैं तो जो भी कोई अधिकारी वगैरह है इसके ऊपर क्यों ध्यान नहीं? पहले भी मैंने खबर चलाई थी, रातों रात इसका काम हुआ था थोड़ा बहुत, फिर वापस वही बात हो जाती। पता नहीं क्यों नहीं ध्यान दे रहे इस पर। क्या बोल रहे हो भैया? क्या नाम है? 14 मुकेश नाम है मेरा। 2014 या 15 के आसपास गिरा था ये रोड। अभी तक 10 साल हो गए, मैं तो 2 बार वोट देख चुका हूँ, कुछ भी नहीं है इसमें। नहीं, सरपंच आते हैं चले जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देता। सरपंच आता ही नहीं है। मातराम क्या कह रहे हो? सुनो मैं बताऊं, कहते मन थे जिताया ही कोने पी लो जिताया से सरपंच या कहते है ना, और आईडी का जाए सर भी पला थोड़ा मा कर वही को पड़वा को मारियो। तो मातराम जब सरपंच है जब मैं तो जिताया को मैं काम भी कौन करूं? हाँ मैं बुलाओ भला मैं खेला यह बात से। नहीं तो मातराम जा बाबा हम तो दिक्कत हो रही है लोगन, तो बिन का की दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो मका साथी पड़ो और मरो आते तो टापरान ले बापड़ी पड़े जी, बुढ़ा ठहरा पड़े जी। कई दोनों तरफ नाली बनी है, उसको नियमानुसार खोलना चाहिए, बनाइए तो खोलो है। पानी इकट्ठा हो रहा है, आगे आगे निकालो, निकालना चाहिए नियमानुसार। तो कौन सुने साहब, कोई की कौन सुने? और मैं बोल रहा था जो या बोल रहा था, इसका माय ने खुद है और इसका माय खुद है, और तार गिरे और नाला ठुके और जोड़ी में पानी जाए
तो मैं समझा नहीं, मैं तो काहे कौन समझा। क्या बोल रहे हो बाबूजी? सलीम खान है और ये पीएचडी की टंकी बनी हुई है, अभी तक वही चालू नहीं हुई, वो हर गांव में चालू हो गई और यहाँ नल सप्लाई होना चाहिए तो नहीं हुआ। क्या आपके सरपंच सो रहा है क्या? हाँ सो ही रहा है, क्योंकि गली की जो टंकी बनी हुई है उसमें अभी तक चालू नहीं हुई। नहीं हुई अभी तक सरपंच क्यों बनाया जाता है फिर? क्या वोटों के समय आते हैं फिर? हाँ वोटों के समय आते हैं, या तो जब आज वोट पड़ेंगे ना, कल वोट पड़ेंगे तो आज रात को यहीं इसी मोहल्ले में घूमेंगे और कहीं जाने की जरूरत नहीं। पानी नहीं दिखाई देता, आते हैं चले जाते नंबर और 6 नंबर वार्ड ही सरपंच बना देता है। हैं, आते हैं चले जाते हैं, हाँ? आते हैं और चले जाते हैं। आते हैं चले जाते हैं। हाँ जोड़ से बोटा की टेम अरे अक्कुर काई भी कौन करे वोटा की टाइम आज जोड़ दे फिर 5 से ध्यान गुंदे। आई कोना जत्तो यहाँ छोटी सा का भी जोड़ला बड़े से का भी जोड़ला जत्तो आता और करा काई कोना 5 साल हो गए एक हत्तों से भी काई कौन करे। अब ये देखिए सामने से जब बाइक सवार होते हैं तो काफी लोगों को आने जाने में समस्या होती है। आखिरकार इसमें बाइक सवार है वो तो चलने में भी मुश्किल काम है, क्योंकि ये सामने वाला महिला साथ और उसको उतरना पड़ रहा है बाहर, इसको पता नहीं है कि किधर से आना है क्या है। और आखिरकार हमेशा ये रोड में खड्डे देखिए आप, गड्ढे इतने हो रहे कि इससे आने जाने में समस्या बहुत ज़्यादा है लोगों को। कई बार महिलाएं गिर भी जाती है पर इस पे कोई भी ध्यान नहीं देता। आखिरकार जब भी कोई लोग गुजरते हैं तो इसके ऊपर ये ऐसा ही माहौल है। हम खबर चलाते हैं पर खबर का कोई असर नहीं पड़ता। आखिरकार जो सरपंच, सेक्रेटरी, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी वगैरह जो भी है वो निरीक्षण नहीं करता। क्यों इस पे जो ये हमेशा पानी भरा होता है ये क्या हमेशा ही भरा रहेगा? आखिरकार जो भी कोई अधिकारी वो देख रहे हैं तो एक बार जल्द से जल्द कार्रवाई हो और इसका पानी का निस्तारण हो। अगर पीलवा या रावपुरा, माजीपुरा से बीमार हो गया तो चंदवाजी आने में बहुत तकलीफें होती है। आखिरकार ऐसे छोटी छोटी बातों पर, ऐसे मुद्दों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। बोलना कितने गुरु जी रात को मौजूद है, क्या नाम है सर? मैं प्रकाश चंदान का। ये पानी हमेशा भरा रहता है और इसके अंदर क्या कि आने जाने में बहुत परेशानी होती है। कई बार तो लेडीजें गिर भी जाती हैं, स्कूल के बच्चे आते हैं तो पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता है। और प्रशासन किसी प्रकार पे इस पर ध्यान नहीं दे रहा, सिर्फ वोट लेते हैं और उसके बाद में कोई ध्यान नहीं। प्रशासन की कहाँ गलती है? यहाँ तो सरपंच ही कोई नहीं पता कि सरपंच उधर से आते। अभी महिला ये बोल रही थी कि सरपंच उधर से आता है, कोई ध्यान जाता ही नहीं है इधर से। बिल्कुल कोई प्रकार की इस पे ध्यान नहीं दे रहे मतलब। और नाली में पानी हमेशा भरा रहता है मतलब, ये देख लो। और ये आम जन की समस्या है, बहुत भयंकर विकट समस्या है मतलब। कई बार स्कूल के बच्चे भी हैं, बच्चों की गाड़ियां भी हैं, वो नहीं निकल पाती। बच्चे निकल नहीं पाते, इसके अंदर गिर जाते हैं बच्चे, छोटे बारिश में तो ऐसा सोच ले कि बारिश में पानी होता है पर अब भी बारिश का कोई समय नहीं है, फिर भी पानी भरा हुआ है। बारिश के अंदर तो ये पानी इतना भरा होता है, गोडो गोडो तक पानी रहता है मतलब। ये देख लो कि इसके अंदर मोटरसाइकिल पे बैठ के नहीं निकल सकते। तो स्विमिंग पूल बन रहा है, ये बहुत भयंकर। प्रशासन किसी प्रकार का इसमें ध्यान नहीं दे रहा है। सरपंच को कभी अवगत वगैरह करवाया? सरपंच को काफी अवगत करवा दिया, 2-4 बार अवगत भी करवा दिया, एप्लीकेशन दे दी, फिर भी कोई शिकायत का निवारण नहीं हो रहा है मतलब। जैसे ये देखिए अभी भी अगर चंदवाजी से पीलवा की तरफ जाते हो तो इस स्विमिंग पूल, इस तालाब से गुजर के जाना पड़ता है। आखिरकार खबर चलाने का यही है कि लोगों को जो आने जाने में समस्या है वो नहीं हो, क्योंकि एक बड़ी समस्या बन गई है लोगों की, जिससे लोगों के आवागमन में बहुत ही तकलीफ है। और हर इस रोड में गड्ढे ही गड्ढे हैं। आखिरकार कौन लिपता है कौन नहीं लिपता है, जो भी कोई अधिकारी वगैरह देख रहा है तो इसमें जल्दी से जल्दी इसकी कार्रवाई हो रही है, पानी हमेशा के लिए बंद हो, क्योंकि लोगों का आने जाने में कोई समस्या नहीं रहे। इस खबर को लेकर आपको क्या लगता है? आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया और मैं हूं निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत। कर दो भाई।